जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। शहीद वीर नारायण सिंह की जय, शहीद वीर नारायण सिंह की जय। तो दोस्तों हम सोना खान इंटर करने जा रहे हैं और रास्ते आप देख सकते हैं। अब तारीफ क्या करे छत्तीसगढ़ की सड़कों की। अब ये देख लीजिए कि ये हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव की सड़कें हैं। अब हम अपनी जुबान से क्या कहें। ये लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोना खान। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ और कैसी तमाम व्यवस्था है। पहाड़ के नीचे है क्या ये गाँव? पहाड़ के नीचे बसा है। आगे देखते हैं क्या क्या है इस गाँव के। उस समय और भरपूर रहा होगा। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ पे मैं बलौदा बाजार की कुछ गायों से संतुष्ट तो हूँ और कुछ बहुत छोटे हैं जिनके ऊपर प्रशासन की नज़र होनी चाहिए। इतनी छोटी है तो क्यों है और इसको बड़ा कैसे किया जा सकता। ये देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारी और वैज्ञानिक तो होंगे ही, उनको काम करना चाहिए इसमें। जो इतनी छोटी है उनका क्या किया जा सके। क्वांटिटी बढ़ाना है कि क्वालिटी सुधारना है। छत्तीसगढ़ पे एक कहावत है, कतका कंदूत होते बघेल जी छत्तीसगढ़ में पुनः पूछबे का बताते हमार गाय के हाँ छत्तीसगढ़ के लोकल गाय देकर हाँ 1.5 किलो 2 किलो मैं सुना चाय पुरतिन कथे जला पूछबे ते नहीं, हमारे घर के गाय है देते। देसी है। हाँ देसी मतलब इतने बड़े गाय है, नस्ल सुधार करवाए। नस्ल सुधार वाले ना। और ये चाय पुरतिन वाले हरे नहीं, ये तो रखे महंगा है ना, रखे महंगा है। हाँ तो भाई क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। देख लीजिए जंगल एरिया है फिर भी गायों की दशा देख सकते हैं आप। कुछ कहने लायक बचता ही नहीं कि कुछ कह सकें। देख लीजिए, और ये सोना खान की गाय है। ठीक है, पूरा गांव है यार ये तो। ठीक, सोना खान आंगनबाड़ी केंद्र। सोना खान आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ तो होटल पानी चाय भी नहीं मिले कहीं। मिली नहीं मिले है ना, मिले ना। वही तो हो सकता है। कहीं चौक जैसा होगा जगह जहाँ हम लोग अकेले रोक आगे सके। नहीं जा सके कार नहीं ले जाते आगे। कदे कर बने होकर बने थे कदे कर है बने हैं तेहरियंग है शायद। मोला भी उतना कंफर्म नहीं, अभी बदल के ही पूरा है। यहाँ से छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो यहाँ पे मतलब उनका कुछ महल वगैरह जमींदार का कुछ है नहीं है? स्मृति तो यहाँ बना है, पर इसके लिए जो महल पूछ रहे हो ना, हाँ वहाँ बना है ना, वहाँ पर बना चौकी के पास। तो चलो ना हमको दिखाना यार। कितना दूर है, पैदल जाएंगे? नहीं पैदल नहीं, गाड़ी में चले जाओ। वहाँ लेकिन कोई नहीं मिलेगा। नहीं वहाँ मिलेगा, पूरे मिलेगा। और वो कहाँ पे है? यहाँ से शायद नीचे, वहाँ से तो आगे। महल किधर है? महल तो नहीं है, ऐसी मकान ही है, बड़ा सा बनाया है। हाँ, कहाँ पे उनका बड़ा सा मकान? यहाँ से जाओगे, यहाँ से कितने किलोमीटर? 500 मीटर। 500 मीटर। 500 मीटर पे। ओके, थैंक यू। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? नंदा। चलिए ठीक, थैंक यू। ये इधर जाने को बोले कितना 500 मीटर ना, 500 मीटर की दूरी पे, यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी पे जाना है। और इधर कुछ बना हुआ है बोल रहे हैं, स्मृति चिन्ह वगैरह। ये तो है सोना खान, ये तो है। ये तो लिखा है भाई। आगे आगे बढ़ो, आगे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सोना खान। कौन सा घर है बोले यार, पूछो तो। क्या नाम बोली से? ये वीर नारायण सिंह का घर इधर ही है क्या? शहीद वीर नारायण सिंह के? पता नहीं। हाँ लेन ठीक है, ठीक। पार्क बना है का ओकरे बारे का? ये पार्क है, ये तो अच्छा लगा। ये पार्क है, ठीक है, ये पार्क है एक। ओके, पार्क तो है। यही घर होगा क्या जो बना के दिए हैं बोल रहे हैं वो? गेस्ट हाउस है ये। गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है। रुको 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 रुको, इधर पे है डेवलपमेंट इधर तो है ना। रुको रुको रुको, लेकिन वहाँ पे नहीं है डेवलपमेंट। मतलब इस पे
तीर्थ स्थल टाइप का डेवलपमेंट बना देखो देना भैया, चाहिए। नहीं तीर्थ स्थल बना भी देगा तो आएगा किसमें आदमी, रोड में तो आएगा ना। रोड भी बनना तो चाहिए। जो मेन हाईवे, नेशनल हाईवे से जो कनेक्टेड है ना, वो है आपको मेन वो। वहाँ वहाँ जो बुजुर्ग हैं वहाँ तक घुमाओ ना, पता चलेगा। वो एक बुजुर्ग खड़े थे। देख रहे सारा फोटो मत कौन माता पूरे पास में। ये गार्डन जैसा दिख रहा है जो आप देख रहे हैं, इधर गार्डन है, अच्छा गार्डन दिख रहा है ये तो खैर गार्डन है, ये अच्छा लग रहा है। और उसमें रेस्ट हाउस भी होगा मुझे उम्मीद है ना। तो इधर चलो, तो बुजुर्ग हैं कौन से समझते हैं। ये है, हाँ ये इधर दिख रहा है, थोड़ा डेवलपमेंट इधर है, लेकिन फिर भी दिल को खुश करने वाला डेवलपमेंट तो नहीं है। इधर प्राथमिक जैसे आम गांव होता है वैसा ही गांव है। 1 मिनट यहाँ ही रुको, वो बुजुर्ग से पूछते हैं। ये एक मूर्ति लगी है वीर नारायण सिंह की, और समझते हैं गांव के बुजुर्ग से। राजस्थान से आते कभी? हाँ हाँ, ये लिखा है सोना खान है। ये एक स्कूल है जो आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली एक स्कूल है, उधर गार्डन है और रेस्ट हाउस है। वो रेस्ट हाउस ही है ना उधर, आप यहीं से। ये देखिए, ये वीर नारायण सिंह की मूर्ति है जो आपको दिखाई दे रही है। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है। क्या नाम हुआ सर आपका? जनपद। अच्छा, यहाँ पे मतलब रेस्ट हाउस है वो सामने वाले गार्डन में? अच्छा, और क्या क्या है? रेस्ट हाउस है, गुलाब गार्डन है, झुलवा है। गुलाब गार्डन है, झुलवा है, फुहारा है, झरना है। किधर है? अंदर में। अंदर पे। वो जितनी भी चीज़ें हैं गार्डन के भीतर ही हैं। अच्छा, उनकी फैमिली से कोई लोग रहते हैं? कहाँ रहते हैं? किसका? मतलब शहीद वीर नारायण सिंह के। हाँ, अरे रख दो यार, बिजनेस भी रुको ना। हाँ वंशा जो उधर है ना, उसके क्वार्टर है आगे पे। आगे से क्वार्टर। राजेंद्र दीवान। अच्छा, उन्हीं के फैमिली से हैं, तो वो मिल जाते हैं, अभी मिल जाएंगे। नहीं, माने ये गार्डन का नहीं है वो। नहीं, हाँ हाँ, उनके फैमिली से अभी मिल जाएंगे। वो उसका वो जो स्मारक है ना, हाँ, उसका देखभाल करता है। अच्छा, उनके फैमिली से हैं क्या वो? ये परिवार से। हाँ, परिवार से हैं, उनके परिवार से। हाँ। अच्छा, लेकिन वहाँ पे तो डेवलपमेंट नहीं दिखता, जहाँ स्मारक है वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा। हाँ, वैसे तो बना है सर। रास्ते भी नहीं दिखे यहाँ कुछ। यहाँ कार्यक्रम होता है क्या? 10 दिसंबर। तो नेता मंत्री अफसर आते भी होंगे यहाँ? हाँ। ठीक है, लेकिन रास्ते वैसे नहीं लगे जैसे कोई एक शहीद के गांव के रास्ते होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव है, और रास्ते जो होने चाहिए, ये जगह भी जो होनी चाहिए वैसा भी नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है ना? अब उसका तो बनाना पड़ेगा ना, आप शासन बनाना पड़ेगा ना। देख के नहीं लग रहा है, मैं तो नॉर्मली आंखों से देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मंच है, सांस्कृतिक मंच, जो आम गाँव पे होता है वैसा ही है ना। और एक ये है, और वो बिल्डिंग उनकी है? नहीं, वो नहीं है, वो तो छात्रावास है। तो कौन सी बिल्डिंग है उनका? घर कौन सा है? आगे में है वो, दो यह दिख रहे हैं टावर का ऐसे जगह तो है ना उसका थाना के आगे में। अच्छा, तो मिल जाएंगे अभी? हाँ, हो सकता है घर। राजेंद्र दीवान के। एक बार देखते हैं, मिले तो। अच्छा, डेवलप तो दिखा नहीं वैसा, आम गांव जैसे। 5 साल हो गया है ना। है वैसी का वैसी है। आपको 5 साल हो गए यहाँ? वैसी की वैसी करते हैं। वैसी का वैसी है, जैसे छत्तीसगढ़ के आम गांव रहते हैं वैसी ही है। इसको एकदम आदर्श ग्राम बनाना चाहिए। अरे देख के समझ आ जाए, बाहर के लोग आए तो हम लोग क्या चेहरा दिखाएंगे? छत्तीसगढ़ वाले क्या दिखाएंगे सोना खान दिखा के उनको? अगर मैं मान लो कि दिल्ली से कोई आदमी आता है और हम उनको सोना खान घुमाने लाते हैं, तो कैसे दिखाएंगे सोना खान? कैसे दिखाएंगे? किस मुंह से दिखाएंगे? अरे मैं नहीं, मान लो कोई बड़े मंत्री लेके आते हैं किसी दिल्ली वाले को, तो क्या बताएंगे? ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गाँव है, यही बताएंगे? कैसे बताएंगे? बताने के लायक कंडीशन में नहीं होना चाहिए था, अभी होए नहीं है। अब देखिए झोपड़पट्टी पूरा दिख रहा है गांव में, है ना। हाँ भाई, तो मैं देख ही रहा हूँ, खाली एक गार्डन दिखा मेरे को, ये पीछे जो गार्डन, और रेस्ट हाउस है क्या उसमें? रेस्ट हाउस है। हाँ, रेस्ट हाउस है और गार्डन दिखा वो, लेकिन स्मारक के सामने का रोड भी बयां कर रहा है कि किस हाल पे है। नहीं कर रहा है, सामने का रोड कंक्रीट वाला है, टूटा फूटा तो है कम। हाँ, तो बात दिख ही रहा है। चलिए देखते हैं, उनके फैमिली को मिले तो पूछ दें। दीवान भी होंगे। अच्छा, ठीक है। चर्चा वर्चा करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मिले तो चलेंगे आप, तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी। वो होंगे
चलो देखते हैं, बता दो। आइए ना, होगा तो पूछ देंगे। हाँ हाँ चल भाई। कल भैया कल आपको बता देता हूँ। अच्छा ये पुलिस कल आपको चौकी पेमेंट है, ये वेमेंट जो बहुत भी रहेगा पुराना उसको देख पुलिस लेंगे, चौकी, बाकी पुलिस परसों आप लोग चौकी कर देंगे। बहुत पुराना पुलिस चौकी है लग रहा है ये, है ना? अभी नया नहीं है, बहुत पुराना। हाँ भैया। होगा, बहुत पुराना पुलिस चौकी है। हाँ ये है ना? कुर्रू पाट क्या होता है? कुर्रू पाट जो है यहाँ गांव का जो है देवता है। तो अच्छा, जंगल के देवता को कुर्रू पाट बोलते हैं, ऐसा है क्या? तो यहाँ इनके वंशज रहते हैं। ऊपर का मैं बोर्ड दिखा दूँ। तो हरीश इधर आ जा भाई थोड़ा सा। ये पकड़ तो भाई, एला पकड़। ये इनका बोर्ड है, शहीद वी नारायण सिंह कुर्रू पाट। ये कसडोल, जिला बलौदा बाजार। अंदर चलते हैं और समझते हैं अंदर को। तो कुछ ग्रामीण हैं और बता रहे हैं कि उनके जो वंशज हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी के, वो अंदर पे रहते हैं, इसी घर पे रहते हैं। जी। तो आप क्या नाम हुआ सर आपका? देवेंद्र दिव्यकार। अच्छा, यहीं के हैं? हाँ यहीं का समझिए है ना, यहीं जॉब का। कर रहा आपका हूँ नाम मैं। क्या हुआ सर? जनपद। जैसे हम विकास की बातें कर रहे थे, तो उन विकास पे नालियाँ भी देखिए। कोई अगर दिखाने आए तो हम किस मुंह से दिखाएं कि हमने उनके वंशजों को रहने की ये जगह मुहैया कराई है। अंदर चलते हैं, हम समझते हैं किस तरीके से है और क्या क्या है अंदर पे, ये समझते हैं। सर आप हैं? सर ही हैं? हाँ। नमस्कार सर, जय जोहार। जय जोहार भैया। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह दीवान। राजेंद्र सिंह। तो आप उन्हीं के फैमिली से हैं सर? हाँ। अच्छा, हमारा फार्मिंग का चैनल है, ये देख रहे थे क्या? हाँ। 3,70,000 सब्सक्राइबर हैं, देश भर में काम है। अच्छा। फार्मिंग का चैनल है। हाँ। और ये हमको घुमा रहे हैं, ये राहुल गोट फार्म के ऑनर हैं। और हम लोग बड़े उम्मीद के साथ देखने आए हैं कि सोना खान जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है। एक्चुअल में वो गांव आज कैसा है वो हम देखने आए हैं कि हम लोगों ने कितना काम किया है उनके गांव पे, और उन्होंने तो बहुत काम किया हम पे, हमने कितना काम किया। लेकिन यहाँ आके हमको ऐसे देख के लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस गांव पे हुआ है, ऐसा तो कहीं लगा नहीं। एक गार्डन दिखा बस और एक रेस्ट हाउस दिखा, बाकी स्मृति जो स्मारक है उनके सामने के सड़क भी बयां कर रहे हैं कि कैसे हैं। हाँ। देख के तो नहीं लगा। तो आपके मतलब रिश्तेदारी की मैं बात करूं तो क्या लगेंगे शहीद वीर नारायण सिंह? मैं 7वें पीढ़ी का उनका वंशज हूँ। 7वें पीढ़ी के वंशज हैं जी। अच्छा, तो सर अभी खेत खार की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ी में खेत खार कतका कन, ये मैं पूछूं तो कतका कन खेत खार है? हाँ। कैसे? नहीं है क्या, 1857 में जब उनको फांसी दे दिया गया, हाँ। तो उसके बाद ये गांव छोड़ के हमारे परिवार पूरा बाहर थे। अच्छा। और यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब एक तरीके से उनको फांसी देने के बाद सब कुछ खत्म करने की कोशिश अंग्रेज शासन के द्वारा की गई होगी। हाँ। उस समय। हाँ। इसीलिए कुछ बचा नहीं। हाँ। जयदेव सिंह परघनिया को यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी थे, हाँ। रॉबर्टसन करके। हाँ। तो इन्होंने यहाँ का 3/4 हिस्सा जमीन, हाँ। 70,000 में सोना खान का बेच दिया। अच्छा। और उसके बाद जंगल वंगल करके किनको बेचा था? ये जयदेव सिंह परघनिया को। अच्छा, बेचा था। लेकिन सर इस जगह पे जैसे वो तो अंग्रेज़ों ने जो किया सो किया, लेकिन आज आज़ादी के बाद या अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद, लेकिन फिर भी इस गांव की सड़कें वैसे नहीं चमक रही है जैसे विधानसभा जाने वाली सड़कें चमकती हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ। कि वो डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। अब अंग्रेज में और हमारे देश के शासक में, हाँ, इनमें कोई अंतर ही नज़र कहाँ आता है। अंतर ही नहीं है। अंतर नहीं है। अंग्रेज थे, हाँ हाँ वो अपने ब्रिटिश राज्य के लिए करते थे। हाँ और अभी का जो सरकार है, हाँ चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, हो। कोनो भी सरकार रहे, हाँ तो ये भी अपने पार्टी के लिए करते हैं। इनको शहीद से क्या लेना देना, शहीद की कीमत के इनको क्या पता। क्या पता। अच्छा, आप लोगों
के सारे ज़मीन जायदाद उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिए। लेकिन अभी वर्तमान सरकारों ने क्या आपको ज़मीन वापस कराया कि अभी भी भूमिहीन ही है? नहीं, भूमिहीन से ऊपर उठाए ना, उठाया। जमीन लिए यहाँ, हाँ और जंगल को नाप के पट्टा पर्चा बना के दे दिए 2006 से। तो उसमें खेती होती है? खेती नहीं होती, पर कागज में पूरा मतलब बोल नहीं सकते कि नहीं हम दिया, ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग, हाँ। है नहीं? हाँ, अच्छा, मतलब खुश हो सकते हैं कि हमने दिया, हाँ, भले उसमें खेती हो चाहे ना हो। हाँ। कितना दिया सर ऐसा? 5-5 एकड़ दिया, 45 एकड़ का पट्टा दिया पूरे परिवार को, 9 परिवार को। तो उसमें अभी कोई भी खेती कर रहा है? एक भी आदमी खेती कर रहा है उस जमीन नहीं, पे? वो पूरा जंगल ही है अभी। अभी भी जंगल ही जंगल है। तो जंगल दे दिया, लो भाई आप लोग, हाँ, है ना? अब उसमें काबिज होने नहीं देते फॉरेस्ट वाले, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ऐसी पड़ा है। ऐसी पड़ा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ियों मन ध्यान से सुनो, वीडियो भले हिंदी में, अब मैं देश ला दुनिया बताए बर करत हूँ हिंदी में कि हमन हमर सही सन का करे हन, है ना? अच्छा, तो हमने उनको दिया, लेकिन आपको दे दिया, ये है आपकी ज़मीनें 5 एकड़ फॉरेस्ट की, लेकिन अब फॉरेस्ट उस पर कब्जा करने नहीं देता, न खेती होता है न कुछ होता है उसमें। अच्छा, और इसके अलावा कोई पेंशन वगैरह कुछ और है? पेंशन का भी घोषणा की है। हाँ पहले दे रहे थे 500-500 रुपये। हाँ अब जिनको दिए, अपने ऊपर पीढ़ी को दिए थे, हाँ। 81 से घोषणा था। हाँ। तो वो एक्सपायर होने के बाद पेंशन और उसके वंशजों को लागू नहीं है करके उसमें भी पल्ला झाड़ दिए। अच्छा, तो मैं कहूँ अगर फाइलों पे देखें तो आपके पास 5 एकड़ खेत है, लेकिन सच में कहें तो भूमिहीन है। भूमिहीन ही है ना? सच में कहें, देखो भाई, हमारे यहाँ राजा महाराजा की कहानी सुना रहा हूँ मैं, अभी भूमिहीन है सच में। ये कहानी है, ये दुर्दशा है जो आप देख रहे हैं। और स्मृति का जो सेंटर है वो भी मैं दिखाऊंगा, और कितने लोग दीवाने हैं, भगत सिंह के जैसे दीवाने हैं देश पे लोग, वैसे ही छत्तीसगढ़ पे दीवाने हैं लोग शहीद वीर नारायण सिंह के। और वहाँ अब मैं दिखाऊंगा आपको तो समझ आ जाएगा कितने जवान लड़के देखने आते हैं, कितने जवान लड़के बाइक पे देखने आए हैं, कोई बलौदा बाजार से, कोई रायपुर से। मैं खुद पाटन से देखने आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस 15 अगस्त पर प्रदेश के सामने, छत्तीसगढ़िया लोगों के सामने ये बातें रख सकूँ कि हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किस हाल पे है, उनका गांव किस हाल पे है, उनकी फैमिली किस हाल पे है। तो चलिए अब स्मृति स्मारक की देखरेख आप ही करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो वो कब बना होगा सर? ये 2000 आसपास का। अच्छा, 3-4 में बना। 3-4 में बना है, 2003-4 पे बना है। उसके बाद उसमें और कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ओकर बाजू में देखा था गुरुवारी से है ना, है ना। आजू बाजू में घुरवा है, रोड के ठिकाना नहीं है, ऐसे है ना? बाजू पे घुरवा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और चलिए वहाँ समझते हैं जाके और देखते हैं कि हमने कितना काम किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपने जान बलिदान कर दिए। तो दोस्तों, हम आखिरकार पहुँच गए हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के गाँव, और ये है सोना खान। ऊपर लिखा है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सोना खान, लेकिन ये स्मारक अभी हमको मिला है, और स्मारक के अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। और स्मारक के बाहर का जो रोड है वो भी दिखा दे, बहुत तारीफ कर लिए छत्तीसगढ़ के रोडों की, ज़रा ये रोड दिखा दे। ये स्मारक के बाहर की सड़क है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। और ये बड़े गर्व से नाम लेना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि 1857 के शहीद वीर नारायण सिंह का गांव है। और सड़क मैंने आपको दिखाया, और पीछे जो है उनका स्मारक है। और कुछ और लोग घूमने आए हैं, और कोशिश करेंगे कि यहाँ गांव से भी कुछ लोग मिलें तो उनसे भी उनके बारे में जानकारी लेंगे। और हम तकरीबन 160 किलोमीटर चल के आए हैं, और दिखाना चाह रहे हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर कि हमने कैसे रखा है अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को कैसे रखा है। और ये हम समझाना चाह रहे हैं देश को। मेरी लैंग्वेज हिंदी इसीलिए है कि मैं देश को भी समझाना चाह रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है, और वहाँ परिस्थितियाँ किस तरीके से है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कहाँ से हैं सर? हम लोग पलारी बलौदा बाजार से आए हैं। हाँ जी। अच्छा। और हम लोग भी मतलब सुने थे कि शहीद वीर नारायण सिंह जी का ये जो है
स्थान था, उनका निज निवास गांव था ये। हाँ, तो हम लोग यहीं के जमींदार जी थे जी जमींदार थे और बिजवार समुदाय से आते जी जी थे, जी 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 है ना। हाँ हाँ। तो हम लोग भी मतलब देखने ही आए थे कि शहीद वीर नारायण सिंह जिस जगह से बिलोंग करते थे वो जगह कैसा है, हाँ वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा तो होगा। देख के क्या लगा, यहाँ के डेवलपमेंट को देख के क्या लगा? डेवलपमेंट तो देखने में कहीं नजर नहीं आता, बस ये केवल बिल्डिंग एक दिख रही है, स्टेच्यू बस दिख रहा है ये यहाँ पर। है ना, हाँ, स्मृति जी सड़क दिखा दिया मैंने जी जी कि जी किस तरीके से है वो आप देख के समझ जी, सकते जी, हैं। जी। पूरा जंगल का गांव है। जी जी जी। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे वीर नारायण सिंह के बारे में? चूँकि ये हमारे देश के प्रथम शहीद हैं, प्रदेश तो के प्रथम जी शहीद जी हैं। हमारे मतलब यानी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम शहीद हैं, तो उनके स्थान को कम से कम भव्य रूप से डेवलप करने की आवश्यकता है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मैं तो उचित नाम सुन कार्रवाई के ही आया सोना खान का, है ना, कि सोना खान जाना है और सोना खान देखना है। और ये जो लेके आए हैं जिनको क्रेडिट जाता है, ये राहुल बघेल जी हैं, बघेल गोट फार्म के ऑनर हैं। तो बघेल जी देख के कैसा लगा? मतलब एक तो अंदर पे स्मारक है और बाहर सड़क पे हम खड़े हैं, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपकी जो विचारधारा है भैया उसको प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मेरे को इन मतलब बारे में बताया। और मैं बहुत पहले से जानता हूँ इनके बारे में, शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में, और आने का जो सौभाग्य है वो आपके कारण ही प्रचा हुआ। और मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि अभी के जो हमारे जो यूथ जनरेशन जो है है ना, वो न तो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जो हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के सर्वप्रथम शहीद हैं। और भव्य रूप से ये है, मतलब जैसा भाई ने बोला कि इस जगह पे मतलब इस जगह पे जो हमारे सर्वप्रथम सेनानी रहे हैं, जो हमारे पुरखों, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पुरखा के सुरता करके, पूरे छत्तीसगढ़ के पुरखा हैं, तो उनके इस मतलब ये जो जगह है इसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये। और हम लोग एक्चुअल में यही देखना चाह रहे थे कि इतने छोटे से गांव में रहने के बाद भी मतलब इनके अंदर इनका जो दिल जिगर मतलब ऐसा था कि वो इस चीज़ के लिए तैयार थे, शहीद होने के लिए तैयार थे। तो इसलिए हम देखना चाहते थे। और मैं युवाओं भी थी कि आज़ादी के इतने सालों बाद हाँ, उस जगह को हमने कैसे उस जगह को हमने कैसा देखा है, हमने कैसा बनाया है। ये मेरी और चूंकि उनकी जो सोच थी अभी शुरू से लेकर अभी तक के, लेकिन इस जगह को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी सोच में खरे उतरे हैं हमारे शासन प्रशासन, हम लोग खरे उतरे, ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को। मैं यूट्यूब पे खोजने निकला शहीद वीर नारायण सिंह को, आप भी खोज लीजिएगा, तो वहाँ यूट्यूब कंजूस हो जाता है, कोई वीडियो नहीं मिलते हैं शहीद वीर नारायण सिंह के। तो मैंने कोशिश की कि चलिए मैं खुद ही जाके देखता हूँ उनके गांव को कि कैसे हैं और किस तरीके से काम उनके गांव पे हुआ है या उसके जगहों पे हुआ है, ये मैं समझना चाह रहा था। और ये हमारी छत्तीसगढ़ की गाय हैं और इस गाँव की गाय हैं जो देख रहे हैं, छोटी छोटी, और ये वर्दी की प्रथा है। तो बीच में जो आ जाता है वो हम दिखा देते हैं। ये लोग भी देखने आए हैं, वीर नारायण सिंह के स्मारक देखने की तमन्ना हुई, तो देखिए नौजवान बच्चे आए हैं। और क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? कुमार कुर्रे। कहाँ से आते हैं? पलारी से। पलारी से? जंगलोर पलारी से। मतलब बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ, है ना। और इसमें विकास की और ज़रूरत है। और जो आप देख रहे हैं ये मैं उनके गांव से दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा गांव है। मतलब चाय का दुकान खोजेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चाय नहीं मिला? नहीं, हम लोग आते देखे कहीं पास भी ऐसा थे। मगर अगर कोई वीर नारायण सिंह के गांव आके वीर नारायण सिंह को समझने के लिए 2 रात रुकना चाहेगा तो सरकार की ऐसी व्यवस्था दिख रही जहाँ आदमी खा ले, पी ले, चाय पी ले, ऐसा नहीं है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये बेहतरीन ही कहूँ ना, ये बेहतरीन काम हमने किया है, यानी कि सब छत्तीसगढ़ियों ने किया है। समझ लो कि हमने अपने पुरातन पुरखों को इस हालत पर पहुंचा के रखा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? क्या हुआ जरा बताइए, हमको भी बताइए। हाँ बोलिए, क्या हुआ? हाँ क्या बोल रहे हैं? ये जो इसके जो पिताजी है, क्या नाम वो राम साथ है। हाँ, इनके जो पिताजी हैं। नहीं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा दिलीप कुमार बड़ता। कहाँ से है? मैं पलारी से हूँ। पलारी से। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? तो इनके जहाँ जो पिताजी है शहीद वीर नारायण सिंह जी की, तो राम साथ है, वो भी एक जो लोगों की सेवा के लिए, वो भी 1820 में उसको शहीद हुए थे। वो भी शहीद हो गए थे। अच्छा। और उसके लीडरशिप में जब वो राम साह के नेतृत्व एक्सपायर के बाद, ख़त्म के बाद, फिर शहीद वीर नारायण सिंह आए, जो 1857 में जब पूरे
छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था। ये स्थिति इतने ज़्यादा गंभीर स्थिति थी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता था। तो फिर कहिडोल गए। कहिडोल में एक सेठ था, धनाढ्य सेठ था, माखनलाल नाम था उसका। तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि जो तत्कालिक जो स्थिति है लोगों को बचाव के लिए मुझे कुछ इनाम दे दीजिए करके। वो नहीं दिया। इस कारण से मजबूरीवश लोगों की सेवा के लिए और लोगों को बचाने के खातिर फिर उसके जो माखनलाल चतुर्वेदी का गोदाम से फिर धान वहाँ से ला के लोगों के जनता के बीच में बांट दिया और इस प्रकार से यहाँ की जो गंभीर स्थिति थी अकाल से उसको बचाया इस क्षेत्र में। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, मतलब एक प्रकार से दानशीलता के जो परिचय दिए जनजाति समुदाय के लिए। तो ये इनके फिर वो क्या कि स्थानीय जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो वैमनस्य रहता है, तो अंग्रेजों के साथ फिर जो देवरी के जो वो था राजा देवरी क्या अभी रास्ते में पड़ा? हाँ, वही राज देवरी है। कटगी है, देवरी है, 3-4 जगह जो है। हाँ ठीक है, उन लोगों अंग्रेजों के साथ दे दिए माखनलाल के आवेदन पे कि लूट पाट करके हमारा जो गोदाम है उसको खाली कर दिया करके, जबकि उनकी उद्देश्य वो उस तरफ से नहीं था। उनका उद्देश्य केवल लोगों की गरीबों की सेवा के लिए, मतलब यानी कि उससे निकाल करके उनको दिया गया ताकि उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन अंग्रेजों से मिलने के बाद जो उसको झूठे तरीके से बताया गया अंग्रेजों से कि जो वीर नारायण सिंह है मेरा पूरा गोदाम लूट लिया है और लूटने के कारण मैं पूरी तरीके से कंगाल हो चुका हूं। तो वो अंग्रेज़ों के साथ मतलब जा कर के झूठा अफवाह फैला करके, और जो क्षेत्र के जमींदार और थे जो इसके विरोध में थे, तो वो सब षड्यंत्र बस मतलब इनके ऊपर हमला किया और अंततः जो शहीद वीर नारायण सिंह जो है, हाँ कैप्टन स्मिथ जो थे उस समय के तत्कालिक जो उनको तो हाँ वो मतलब यानी कि आए और चारों ओर को घेर लिए। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो देख रहे हैं जो इसका स्मारक है, उनके पीछे जो पहाड़ है वही पहाड़ में वो पूरे सैनिकों के साथ मतलब यानी कि पूरी एक दिन पूरी तरीके से मतलब यानी युद्ध हुआ और अंततः इनके पास हथियार था नहीं, अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा हथियार थे और सैन्य बल भी ज़्यादा था। इसके कारण वो अंततः हार गए और वो उनको गिरफ्तार करके रायपुर ले गए। अच्छा जी। और 18 दिसंबर के 10 दिसंबर को उनको मतलब फांसी में जय स्तंभ चौक पर, रायपुर के जय स्तंभ चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शहीद वीर नारायण सिंह का ही मतलब यानी कि वहाँ पर फांसी के फंदे में वहाँ पर लटका दिया गया था। और इस तरीके से जो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका उस समय क्या हुआ, देहावसान हो गए। इस तरीके से शहादत हुई। और रायपुर का सबसे मुख्य जगह है जय स्तंभ चौक, सबसे मुख्य जगह है जय स्तंभ चौक, सबसे बड़ा चौक है रायपुर शहर का। और रायपुर शहर का हम नाम लेते हैं तो जय स्तंभ अपने आप दिमाग पे आ जाता है। जय जो है वो शहीद वीर नारायण सिंह के लिए जय शब्द का है, जय शब्द का इस्तेमाल है। और ठीक, उसी स्मृति में उस सिस्टम को बनाया गया है। लेकिन ऐसे प्रतीक है वो, ऐसे जो शहीद वीर नारायण सिंह के जो जन्मभूमि स्थल है, जब आए प्रथम बार मैं आया हूँ, देखा हूँ, तो जिस हिसाब से इनके लिए जो कल्पना किया था मैं, जिस हिसाब से गांव की कल्पना, जो गांव की कल्पना, क्योंकि ये हमारे इतिहास के एक माटी पुत्र है और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे जगहों को तो वेल डेवलपमेंट होना चाहिए था। जिस हिसाब से जो शासन प्रशासन की जो ध्यान है, मैं इस आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूँगा इस जगह को बहुत अच्छे से, और एक स्मारक के रूप में जो विश्व स्तरीय इनके प्रसिद्धि के बारे में और इसकी वीरता के बारे में लोगों को परिचित हो, इनके इतिहास को और काफ़ी लोगों के पास पब्लिश करना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके बारे में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इसके एरिया के बारे में भी विचार करना चाहिए शासन प्रशासन को, ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो। महू सोच के आ रहे हूँ कि गजब के गांव हुई, गजब के काम हुई है ना भाई, गजब के काम हुई, सब तरफ छील रोड हुई, छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल कर लूँ, सब तरफ छील रोड हुई। ऐसे में सोच के आ रहे हूँ वीर नारायण सिंह के गाँव में, है नहीं भाई। लेकिन आके तो सिर्फ एक स्मारक के मिली, सिर्फ एक स्मारक ला बना के रख दे है और ना ओकर कुछ डेवलपमेंट है ना कुछ हुआ थे। गांव के घलो डेवलपमेंट नहीं दिखत ना कोई चौकीदार है ना, मतलब एक एला ऐसे रख सकना चाहिए कि एकर बारे में जाने पर कम से कम जो संग्रहालय जो बना के रखे तेला तो कम से कम खोल के रखना ही चाहिए। अभी हो सकता है वो भी वहाँ पे ताला हो सकता है, कोरोना पे बंद हो सकता है, वैसे भी हो सकते हैं वो चीज़। लेकिन बाहर की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। अंदर स्मारक तो अच्छा है। ये लोग भी आए, देखिए कितने लोग देखने आते हैं। और निराश कहाँ से आए भाई, कहाँ से आओ?
इहक नो अच्छा वीर नारायण सिंह देखने देखिए कितने युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। पूरे युवा खड़े हैं, छत्तीसगढ़ के कतका युवा मन के प्रेरणा स्रोत है और कितने युवा प्यार करते हैं उनसे कि देखने आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सड़क दिखाओ, देखो देखो उधर की सड़कें देखो और आपको पता चल जाएगा। और जो लोग गांव घूमे वो लोग भी बता रहे हैं यहाँ एक होटल भी ना मिले नहीं। कुछ नहीं है, कुछ यहाँ एक और भी डमने है सर, जब हम लोग आए ना तो यहाँ के बारे में कुछ संकेतक के रूप में स्पेशल देखा, ना- गांव से पूछते ना पाछते पूरा लोगों पत्र स्थानीय यहाँ लोगों का से कोई पूछते बोर्ड है पाछते आए हैं भाई। ये एक बड़ा मतलब किसी विडम्बना प्रकार का की कहीं स्थिति भी में है। होल्डिंग या बोर्ड नहीं टंगा है जिसमें सोना खान के बारे में या शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में लिखा हो। जानकारी हो, हाँ, एक बोर्ड भी वहाँ ऐसा नहीं कुछ टंगा नहीं है। है। पुरातत्व और विभाग या किसी ने इस नहीं एरिया टंगा। से जैसे हम लोग गिरावतपुर से होते हुए आए तो वो जो रास्ता भी है तो रास्ता भी बहुत सकरा। दयनीय आप स्थिति देखे है, बहुत होंगे सकरा है। आते-आते एकदम तो बिल्कुल एक गाड़ी भी निकलना मुश्किल है। कभी ये नहीं, सोच मैं नहीं सकते चारों कि तरफ से आया हूँ। जी 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 हाँ हाँ कभी ये सोच नहीं सकते कि शहीद वीर नारायण सिंह के गांव के जो मार्ग है वो ये स्थिति रहे। ये स्थिति हम लोग को है। तो पूछना क्या पूछते पाछते मतलब आए। शर्म से डूब मरे हम, बिल्कुल। यही कंडीशन जी, है जी, ना, जी, बिल्कुल, शर्म सही से बात डूब है। मरे हम, यही कंडीशन है। ये देखिए ये लोग पूरा बच्चे लोग आए हैं, क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या नाम है ये मुझे जरा समझाओ तो। भुवनेश्वर चेलक, मैं क्या पढ़ते 10वीं हो? क्लास में पढ़ता हूँ। 10वीं का मतलब जन जन के नेता हैं, एक एक आदमी। कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से। बड़ौदा। ते कहाँ राज बाबू? बलौदा बाजार से। बड़ौदा बाजार से। ते भाई परसठी। परसाडी सा है। मतलब छत्तीसगढ़ी में कहूँ तो एक एक आदमी के नेता हैं। मतलब जो अहमियत भगत सिंह की है देश के लिए, वो अहमियत हम छत्तीसगढ़ियों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह की है। और वो दशा मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम भाई? रानू कहाँ पर था? 10वीं 10वीं पढ़ते हैं। आपका जी? सूरज कोसले। सूरज कोसले। कौन सा गाँव है? परसठी। परसाडी से। पूरा टीम परसाडी की है? पूरा टीम परसाडी की है। हाँ मैं जा सकता हूँ क्या वहाँ पे? तो बघेल जी एक बार आए। हाँ आते हैं, पुराना घर बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ नाम है वो? पीछे है घर उनका? नहीं, घर नहीं, बन गया है, मिट्टी के रहा पहले, पत्थर मिट्टी से पट गया है वो। अच्छा पीछे घर है बोल रहे हैं, जो पट गया है बोल रहे हैं। हाँ गार्डन बना ही अंत देखते हैं। उधर घर है अंदर के। अच्छा ये घर था पहले, यही वाला। टूट गया है पूरा अंदर। यहाँ से दिखाई देगा क्या? हाँ कैमरा डाल के देख बेदे जगह देखी। हाँ अच्छा बाकी ये छत्र ही सब नहीं ना घर। अच्छा ये जो खाली उचान वाली जगह है, ये नीम के पेड़। हाँ, यही इनका घर था वीर नारायण सिंह का ना? नारायण सिंह का। अच्छा ये उनका घर था ये। अच्छा और इसमें सफेद झंडा भी है, है ना? सफेद झंडा लगा हुआ है नीम के पेड़ पे। ये है, ये इनका जगह था जो उचान वाली मिट्टी है, यही है ना? ठीक है। और जिस पहाड़ की जिक्र कर रहे थे वो ये पहाड़ ये है। हाँ अंदर में गुफा भी है? अच्छा गुफा, मतलब देवी उनकी कुल देवी की मंदिर भी है। अच्छा कुल देवी की मंदिर भी अंदर है। ऊपर में अच्छा वो बुजुर्ग बताए। पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और फिर कभी आएंगे तो जरूर चढ़ेंगे। फिर कभी आएंगे तो जरूर चढ़ेंगे। लेकिन डेवलपमेंट इसको अच्छा नहीं कह सकते, मुझे लगता है। आप लोगों की क्या राय है? इतने सारे लोग हैं, 100 में 5% है ही नहीं। है ही नहीं ना? जब यहाँ इस गांव के आदमी ने, इस गांव के हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह ने यहाँ पे जब शहीद हुए हैं तो इन गांव के लोगों को उनका प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इन गांव के लोगों को कम से कम इसका फल मिलना चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट करने के बाद में। अरे सोना खान के गांव के नाम से 0% डेवलप है यहाँ। सोना खान के धरती है, हर छत्तीसगढ़िया चाहते कि सोना सन चमके ये धरती है। ये हर छत्तीसगढ़िया के ख्वाहिश है। उनके लिए ही कुछ नहीं हुआ है। ये देख, ये गुरुआ है। ये देखना बाबू, ये कहाँ रहेगा? ये गुरुआ है नहीं? सोना खान विकास करत। हाँ ये दे, और ये डहार स्मृति है, वही हाल है। ये देखो ये है, ये देख रहे हैं, इसी के लिए था। है ना बाबू? गुरुआ है नहीं जी? छत्तीसगढ़ी में गुरुआ कभी नहीं जी, है नहीं? और ये देखो, ये स्मारक है। इस जगह सब एकदम ये सब इस जगह मिल जाई, है नहीं? ठीक है, ये हाल है। 22 से 15 अगस्त हमारे। हाँ कहाँ पे प्रोफेसर हैं? ये है वो बंजारे सर। प्रोफेसर हैं। अच्छा कहाँ प्रोफेसर हैं भाई? रायपुर।
रायपुर में कौन से कॉलेज में? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा अच्छा। और आप मैं ट्रेजरी ऑफिसर में साजा। मैं अच्छा, लेक्चरर हूँ पलारी में ही। पलारी में ही ये लेक्चरर। भावी लेक्चरर है, बस नियुक्ति आदेश बस दिलवा दो फिर वो भी लेक्चरर। अच्छा, यही लोग मुख्यमंत्री साहब को रोज ट्वीट किए पड़ते हैं। अरे मुद्दा कोई भी हो यार, नीचे जाके लिखे कि हमको भाई नौकरी दो। हम सही बात है ना भाई सर, पूरा इंडिया में फर्स्ट रैंक है सर हम लोग। हाँ, अगर मुख्यमंत्री साहब ने कुछ लिखा, सीएमओ ने कुछ लिखा, तो इन्हीं का ट्वीट सबसे पहले नीचे आएगा। ओके, मैं समझ गया भैया। हम 15 अगस्त पर शहीद वीर नारायण सिंह का जगह दिखाना चाहते थे, गांव दिखाना चाहते थे, और इसी कोशिश पे आए हुए हैं। और मेरी छत्तीसगढ़ी पे कविता ही है कि जैसे मैं कहता हूँ, ये माटी के खातिर हो गए वीर नारायण बलिदानी जी, ये माटी के खातिर मिट गए गुरु बालिक दास ज्ञानी जी, आज ही माटी है बला है देख ले बाबू तोला, मोर रंग दे बसंती चोला। तो ये कविता है, और बहुत सारे मंचों पर हमने लगातार ये कविता पढ़ी है, और हम चाहते वीडियो कर रहा हूँ। हाँ, कविता पढ़ दे। जैसे अब उनका ख्वाहिश एक बार पढ़ दे, तो जैसी मेरी एक कविता है, बहुत सारे मंचों पे पढ़ा मैंने। ये माटी के खातिर हो गए वीर नारायण बलिदानी जी, ये माटी के खातिर मिट गए गुरु बालक दास ज्ञानी जी, आज ही माटी हबला है, आज ही माटी हबला है, देख रे बाबू तोला, मोर रंग दे बसंती चोला, मोर रंग दे बसंती चोला, मोर रंग दे दाई रंग दे बसंती चोला। और बता दूं, ये कविता मुझसे नंद कुमार शुक्ल जी ने लिखवाया था छत्तीसगढ़िया जन जागरण के लिए, और वाकई में जन जागरण छत्तीसगढ़ियों पे हुआ है, तभी ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, जय हिंद। ये था 15 अगस्त पर हमारा वीडियो शहीद वीर नारायण सिंह के गांव सोना खान से। हमार पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सोना खान, हमार यहाँ सब जन युवा मन इकट्ठा हुए हैं, और जो हमन जो युवा हम हमार मन के जो प्रेरणा स्रोत रही से तेकर आज हमन ये गांव में आए हैं, और ओकर एकदम क्षति हमन देखा था कि बहुत अच्छा है भाई स्मारक भवन है, लेकिन ये गांव के दशा उतना अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मन कहा चाहता हो सरकार से, हमारे सरकार से कहा चाहते हैं मन विकास होना चाहिए, कि जो हमारा पुरखा है तेकर मतलब ये गांव के बिल्कुल बराबर विकास होना चाहिए। जोहार छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, शहीद वीर नारायण सिंह की जय, शहीद वीर नारायण सिंह की जय।